इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। कि बात यह है कि इंडिया जो है एक नो डाउट एक बड़ा मुल्क है, 1.25 अरब की आवाम है और उसका लीडर गलती से जो है जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी बन गया है। 2 दफ़ा तो वो बन गया था प्रधानमंत्री और मैं इंडिया में था। 2008-10 पे मैंने पेशन गोई बेशवानी की थी कि बनेगा और 2 दफ़ा तो ये बनेगा। इसके जायचे में 2 राजयोग बैठे हैं, वो बन गया। और थर्ड टाइम पे मैंने कहा था ये 2 नंबरी करेगा। उसने अवाम का मैंडेट चोरी किया बुरे तरीके से और दिल्ली के इलेक्शन पे उसने मैंडेट चोरी किया, नो डाउट। और उसकी कांपे टांग रही हैं मैंडेट चोरी होने के बावजूद भी। और वो इस चक्कर में है कि मैंने अगला जो इलेक्शन है बिहार वगैरह का वो जीतना है, गो कि उसको पीछे सीटें कम मिली थी, वो उस पर वर्क कर रहा है। कल भी मैंने आपके एक प्रोग्राम में बताया था कि इसने एक ड्रामा किया है, वो पहलगाम वाला और वो क्या कहते हैं एक और पी से था पलवामा, हाँ वो दोनों पी थे और ये थर्ड पी पाकिस्तान पे है। और मैंने ये भी कहा था कि 18 मई को इन पे पी पे जो केतु लगा है वो ट्रांजिट कर जाएगा। एक बात, अब यही बातें मोदी को भी पता है, नो डाउट। और जाहिर है वो भी अपने ज्योतिष बिठाता होगा, समझता होगा, क्योंकि गो के उसको पहले भी मुँह की खाई है। मैं एक चैनल पे था, मैं उसका नाम ले लेता हूँ, 92 के चैनल पे बैठा हुआ था मैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसने नाम रखा था, फाइनल का मैच था इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का, और मैंने कहा था इसने अपनी ग्राउंड का नाम नरेंद्र मोदी रखा है और डे टाइम रखे हैं और ये हार जाएगा, मुँह की खाएगा। उसने मैंने कहा ये जब पाँव रखेगा अपनी ग्राउंड में तो इसकी टीम हार जाएगी। और ऐसे ही हुआ कि जैसे उसने ग्राउंड पे पाँव रखा था और वो इंडिया हार गया, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप ले गया था। सारी उसने एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक पूरा परफेक्ट काम किया हुआ था। आज मैं ये बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इसने परफेक्ट काम किए हुए। इसे पता है कि 18 मई को जो केतु है वो ट्रांजिट कर जाएगा, तो इससे पहले पाकिस्तान पे हमला करके मैं अपना जो है दावा, या ये कह लें कि जो मैंने जो बताया है कि जी पाकिस्तान मुलव्वस है, मैं उसको साबित कर पाऊँ। लेकिन मैं एक बात पहले सबसे पहले ये बता दूँ, इंडिया डिफरेंट तरीके से चल रहा है। पहले आपने आबी बात की है कि जी उसने पानी रोक दिया है, पहला सवाल आपका ये है। मैं ये कहता हूँ उसने पानी रोक दिया है, मोदी के बाप का मुझे नाम नहीं आता, अब कल उसके बाप का नाम ले आना ताकि मैं कहूँगा उसका बाप भी पानी नहीं रोक सकता। एक बात ये याद रखना, उसने एक प्लान बना लिया है, इस पानी को मैं 2-4 दिन इकट्ठा करूँ और उसके बाद छोड़ दूँ। आप भी जारियत करना चाह रहा है वो, ताकि हमारी फसलें ये वो चीज़ें ख़राब हो। इस चीज़ में हो सकता है हमने अपने डैम खाली किए हो पहले से, हो सकता है हमने हमारी क्या प्लानिंग जो हम पानी उधर ले जाएं। एक बात वो इस तरह की प्लानिंग में है कि मैं पानी छोड़ूं। एक बात, पानी वो 1 हफ्ता 10 दिन रोक ले, तो हमने ये जो मिसाइल के भी तजर्बे किए हैं जो 450 वाला, वो किसके लिए किए हैं? वैसे ये समाना से सटने में वो टारगेट करेंगे हम अल्लाह के हुक्म से, हम उधर तक डायरेक्ट मिसाइल मारेंगे। ये एक बात होगी। ये तो चलो, अब हम आते हैं इल्मी तरफ। इल्मी क्या है? इल्मी ये है कि पिछले महीने मैंने कहा था 5 मंगल हैं, इन मंगलों से बचना, और 5वें मंगल और बुध की दरमियानी शब उसने 4 रफेल उड़ाए थे और वो राहु के थे, और वीनस की साथ थी, मरीज की साथ होती तो आते तो तबाह हो जाते, 5 हो जाते। लेकिन वो भाग गया, वीनस की साथ थे, उसे बड़ा तेज है, वो वीनस की साथ पे लाया था, क्योंकि वीनस तो है ही मोहब्बत की देवी, उसे वहां पे शांति मिली निकल के। अब जो है सुनने में आया जी वो समंदरों की तरफ भी उसने कोई शिप लगा दी है, तो हमारे तुर्की के शिप जो हैं कि आम लेके आए हैं, हमारे अपने भी शिप हैं और भी हैं, बड़ा कुछ है। अब मैं खुल के क्या बात करूं, आप सोचते होंगे कि हमारे पास कोई 12, 14, 20 F-16 है, हो सकता है जॉर्डन के पास कितने हो वो भी आ जाए, हो सकता है। हमारे अपने वो जो
F-17 है जो 1 और 7 8 नंबर बनता है ही लड़ाई का घर, उसे तबाह करना है। वो क्या क्यों बनाए हैं हमने क्या कार्गो के लिए बनाए हैं या पैसेंजर लेके जाने हैं? वो किसके लिए बनाए हैं वो तो वक्त बताएगा। चले, अब जो मोदी के सबसे पहले मैं हाथ की बात करता हूँ। आज मैं उसका हाथ देख रहा था, मोदी के हाथ की दिमाग की लाइन कल भी बताया था ऐसी है। इस तरह के लोग खपती होते हैं, खपती, ये कुछ भी कर सकता है। यानी कि मैंने एक मिसाल दी थी किसी प्रोग्राम में कि अगर ये खपती किस्म के लोग होते हैं, ये आखिरी टाइम पे कोई बड़ा कोई फैसला करना होता है, गलत फैसला कर जाते हैं जज्बात की रूह में बह के। इनके साथ अगर कश्ती में बैठ जाओ तो ये डुबो देते हैं अपने दोस्तों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी। ये अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं, मैं के मालिक होते हैं। इसके हाथ को जब मैंने देखा, मरीख का उभार बहुत ऊंचा था, जज्बाती किस्म का आदमी है। और इसका जो थम है, मेरे थम में 3 बोरे, आपके थम में भी 3 होंगी, इसकी 2 हैं। फर्स्ट लॉजिक, फर्स्ट माइंड, सेकंड इज लॉजिक, और थर्ड बॉडी से रिलेट होता है कि कोई डिजीज वगैरह कोई होता है। लेकिन इसका सेकंड पोर के बाद थर्ड पोर नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं इस वक्त बताने लगा हूं, मेरे हाथ को देख लें या अपने को भी देख लें, मेरी जो फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, वो छोटी है सन फिंगर से, ये रिंग फिंगर से। मोदी की इंडेक्स फिंगर बड़ी है और उसकी सन की फिंगर छोटी है। इसका मतलब ये लोग पूरी ऊंचाई में जाके गिर जाते हैं मुंह के बल। आखिरी टाइम, आखिरी टनौर मुंह के बल गिरेगा, अपनी जनता, अपनी आवाम में बदनाम होगा। अब हम आते हैं अहम तरफ। 18 मई तक पाकिस्तान पे ये हमला करने की कोशिश करेगा, हमला, सर्जिकल स्ट्राइक। जंग तो सोचना ही ना, ये चैलेंज कर रहा हूं मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, पूरी दुनिया को कहता हूं मैं, ये मेरा चैलेंज है। जंग नहीं हो रही, जंग जिसे कहते हैं वार, 500 मिसाइल, 1500 इंच जा रहे हैं मिसाइल, उधर इंच जा रहे हैं, ये नहीं हो रहा। ये सर्जिकल स्ट्राइक होनी है, वो जगह मांग रहा है। अब वो अलिफ, आइन, लाम और ये, मीम, एस, एफ, एम, टी, एच, जी, इन जगहों पे मेरे बॉर्डर मुल्क के पाकिस्तान पे कहीं वो स्ट्राइक कर सकता है। उन शहरों के नाम हो सकते हैं, सूबों के नाम हो सकते हैं, और वो डेट्स क्या हो सकती हैं 18 मई तक। 6 मई, ये आज की रात और कल की रात, इस पे सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। आज़ाद कश्मीर अलिफ से है, या जो मैंने कहा है अल्फाबेट ASFMTHG। नंबर 2, 6 मई मंगल है, इंडिया के लिए मंगल, थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे, 3 ऐसे दिन हैं जिस पे वो स्ट्राइक कर सकता है, कि इन दिनों को वो पावर समझता है कि उसके हक में बेहतर है। 6 ये जो चल रही है आज की रात और कल की रात, इसमें वो स्ट्राइक कर सकता है। 11 मई को कर सकता है, वो संडे है। 17 मई को कर सकता है, सैटरडे। 17 सैटरडे को क्यों? 1 और 7 8 है, वो लड़ाई का घर है, जो 2024 में तमाम डिजिट्स को काउंट करो तो 8 बनता है। और 18 मई संडे है, 1 और 8 9 है, और संडे है, सूरज और मरीख दोनों हैं, इसलिए वो कर सकता है। और उसके बाद जो अहम बात है, जो बुनियादी बात है, 13 और 14 तारीख, चेतौनी की तारीख मैं दे रहा हूं। 13 तारीख को मंगल है और कमर दर अक्रब है, और 14 तारीख बुध है, लेकिन 14 को जो है सूरज बर्क राशि में है, और 14 को ही जुपिटर जो है ट्रांजिट कर रहा है। ये वो डेटें हैं जिस पे सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। और इन डेटों पे ना साढ़े हत्थां च कोई डोरियां ते रस्सियां बनियां ते ना असी चूड़ियां पाइयां।